हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर समीर कुमार और मैं ओपी सर के साथ आया हूं सीयूटी 2024 के पेपर को एनालिसिस करने। आज हम बायोलॉजी के पेपर पर बात करेंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन पोर्शन क्या रहा, क्वेश्चन का वेटेज क्या रहा, हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस का रेशो क्या रहा, उस पर हम बात करेंगे। मैं ओपी सर को इन्वाइट करता हूं ताकि वो आपके साथ इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ओपी सर। डियर स्टूडेंट, चलिए आज के हम बात करते हैं सीयूटी बायोलॉजी जो पेपर हुआ था उसके एनालिसिस को लेकर के कि बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर वाइज यदि हम वेटेज की बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने इजी क्वेश्चन आए, कितने मॉडरेट क्वेश्चन आए और कितने हार्ड टफ क्वेश्चन आए, उसके एनालिसिस को लेके आए हैं। यस, तो समीर सर प्लीज। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं बेटा, हमें पता है कि सीयूटी का जो सिलेबस है वो 12th एनसीईआरटी की बुक है, राइट? मतलब जो भी 12th एनसीईआरटी के चैप्टर्स है वो हमें कवर करने हैं। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 है, आई मीन टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 12 है, लेकिन अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी में बात करें तो टोटल 16 चैप्टर्स है। सर, क्या उन चैप्टर से कभी कुछ क्वेश्चन आए? एग्जैक्टली, एक चैप्टर से, जैसे डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन इस बार आए, तो अपन थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे और आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेंगे। बेटा इस बार इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ये देख के हमें लगता है कि लगभग सर मुझे लगता है कि एनटीए वाले इसको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, आपको पता है कि बड़ा चैप्टर है। जनरली हमारी एक्सपेक्टेशन इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस की होती है सर, लेकिन इस बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन का वेटेज कम हुआ है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है, जिसमें सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 है, जिसमें 2 जो है वो बड़े इजी टाइप का था सर। मुझे याद आ रहा है एक तो टैपिटम वाला था और एक वो एक्साइन वाला जो मेज द कॉलम, और एक थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, राइट? अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 3 जी। फिर सर जी सर, अगला जो था वो था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका वेटेज हम ज्यादा लेके चल रहे थे। हम 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से लेके चल रहे थे, लेकिन हल्का सा इन्होंने वेटेज कम कर दिया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसने इसी का वेटेज को अगले चैप्टर में, तो दोनों चैप्टर लिंक है सर। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता था, बेटा आप इनको अलग नहीं, आप कंबाइंड मान के चलिए 7 to 10 क्वेश्चन देंगे जी। और इन्होंने ऑलमोस्ट, जैसे आपका बेटा 7 क्वेश्चन दिए इन्होंने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन आए और दोनों इजी आए बेटा, दोनों इजी क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन थे ऑफिसर, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिंक देंगे जी। तो एक आया था मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मेमोरी लॉब्स के नंबर 15 to 20 सीधा आंसर जा रहा था जी सर। और एक मेरे को वो सीक्वेंस पूछा था, ऊगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और वो वाला ऊजेनेसिस वाला, ऊजेनेसिस वाला, ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम, दोनों इजी क्वेश्चन थे, तो कोई उसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। अगला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल जो क्वेश्चन थे वो थे 5, कहीं ना कहीं वेटेज यहाँ आ गया। एग्जैक्टली, देखा जाए तो रिप्रोडक्शन दोनों सेम मान के चलेंगे तो 7 का वेटेज आ गया। एग्जैक्टली, 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, तो 4 तो सर एकदम इजी थे। यस, और एक जो था वो थोड़ा सा क्या था, मॉडरेट टाइप। मॉडरेट वो था सर जो मेज द फॉलोइंग वाला। अच्छा, ओके, जिप्ट वाला, जेएफटी और आईयूटी आईयूआई को जो मेज द कॉलम किया था, वो थोड़ा सा मॉडरेट बच्चों कॉन्सेप्ट के लिए, हालांकि कॉन्सेप्ट ये तो है, लेकिन अपन इसको मॉडरेट में रख रहे हैं क्योंकि पैटर्न टाइप थोड़ा सा हमारे को हार्ड लगता है। अदरवाइज 4 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, सहेली का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली, वो बहुत इजी सीडीआरआई वाला एमटीपी से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली, वो भी इजी था। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन थे वो इजी थे वैसे, और वो एसटीडी वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, वो डिजीज वाला भी इजी था, फाइलेरियासिस जिसका आंसर था। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसको हम बेसिकली जेनेटिक फर्स्ट इंक्लूड करते हैं अपने नोट्स में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे, 3 इजी था, एक में हार्ड लूंगा। देखिए एक क्वेश्चन को मैं हार्ड में कंसीडर कर रहा हूं, अदरवाइज 3 क्वेश्चन, जैसे वो आपको पता है कि वो 7 कैरेक्टर्स में आया, ठीक है। एक वो वॉटसन सटन और बोवेरी का सर जो क्रोमोसोमल थ्योरी था, वो भी मैं इजी में कंसीडर करता हूं। सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन था, वो भी इजी में क्वेश्चन करता हूं। म्यूटेशन वाला जो था उसको अपन थोड़ा सा हार्ड में लेके चलते हैं, हालांकि हार्ड नहीं है वो, क्योंकि लेकिन उसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअल में उन्होंने क्या कि जब सेपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन जनरली अगर वो 1 और 2 क्रोमोसोम नंबर इंक्लूड करते तो इजीली एन्यूप्लियोटी चला जाता, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए, लेकिन वैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं था। हम उसको थोड़ा सा हार्ड में कंसीडर करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वो लाइन एनसीईआरटी में नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पे अपन चलते हैं बेटा। हमारे पास है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, जिसको आप जनरली अपने नोट्स में जेनेटिक सेकंड करके बोलते हैं। चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बच्चों को थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगता है क्योंकि प्रोसेस बहुत है। और मैं जैसे बोलता था कि सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन सा सीक्वेंसिंग आया था, उसको मैं थोड़ा सा हार्ड मानता हूँ। अदरवाइज 2 बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी क्वेश्चन थे, एचजीपी का और डीएनए फिंगरप्रिंट वाला क्वेश्चन आया था, और 2 हम मॉडरेट मान सकते हैं। एक आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन था सर, और एक वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की टेबल आई थी, उसको अपन टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन थे। आप देखिए, मैं अगर दोनों को चैप्टर नंबर 4
चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो पुरानी एनसीईआरटी में थे, उन दोनों को मैं जेनेटिक फर्स्ट जेनेटिक सेकंड बोलता हूं। तो जैसे अपन ने कहा ये जेनेटिक है तो 4 क्वेश्चन, और ये इससे 5, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन फर्स्ट जेनेटिक सेकंड जेनेटिक, आई मीन चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू ऑल एनसीईआरटी। वो बिल्कुल इजी रहा है, 9 क्वेश्चंस कवर किए। मैं हमेशा पढ़ाते टाइम बोलता था बेटा कि ये चैप्टर आपको 8 to 10 क्वेश्चन देगा, इससे 9 दिए। सर ये वाले चैप्टर दोनों इनको वापस मिलेंगे एग्रीकल्चर में 21st को, जो एग्रीकल्चर का पेपर है एग्जैक्टली, उसमें भी 2 to 3 क्वेश्चन इनको मिल सकते हैं। तो आपको वापस उसको एक बार रीड आउट कर लेना है ताकि हम एग्रीकल्चर पेपर में भी उसको इजीली अच्छे से परफॉर्म कर पाए। उसके बाद है सर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का वेटेज 4 क्वेश्चन है। मैंने बच्चों को बताया भी था कि 3 to 5 वेटेज रहता है जी जी। और इस बार इन्होंने एग्जैक्टली 4 दी। 4 में से एक हार्ड था। सर हार्ड कौन सा था? एक टेबल दी है बेटा जिसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल का कंपेयर प्लेसेंटल मैमल से किया हुआ है, जिसमें डायग्राम दिए हुए थे। उस डायग्राम से मैच द कॉलम पूछ लिया। एग्जैक्टली वो बच्चों ने अगर देखा हो, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि हर बच्चे ने वो पर्टिकुलर एग्जांपल्स पढ़े होंगे कि ये किसके सिमिलर है। तो थोड़ा सा मुझे वो हार्ड लगा कि वो अनयूजुअल सा क्वेश्चन है इजी, लेकिन अनयूजुअल होने की वजह से बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा, राइट। तो उसके एक क्वेश्चन था, अदरवाइज तीनों इजी थे। सर एक पूछा था कि एप लाइक जो एंसेस्टर है वो कौन है? ड्रायोफिथिकस था, राइट। सर एक हार्डी विनबर के लोग से पूछा था जीन पूल, उसका आंसर गया था। और एक क्वेश्चन और था वो एनालोगस ऑर्गन वाला था, तो वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी सर, अगला था ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से। अपन वैसे बोलते भी हैं 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार अच्छा क्या 4 क्वेश्चन दिए भी हैं, जिसमें सर 3 तो एकदम इजी वाले थे जी, और एक था मॉडरेट। और मॉडरेट में वो था जो स्टेटमेंट वाला, टाइफाइड वाला, जिसमें ओनली डी आंसर गया था, वो जो करेक्ट है। एग्जैक्टली। बाकी सर इससे पूरे जो थे वो इसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में एक ही था, बाकी सब करेक्ट होने वाला जो था। एग्जैक्टली। बाकी जो सर इजी एकदम इजी था। इजी क्यों? तो ये इसमें आपने देखा कि बेटा, अच्छा सर क्या पैरा वाले क्वेश्चन इस बार थे? जी सर 2 पैरा वाले क्वेश्चन। लेकिन सर इस बार आपने एक चीज देखी, पैरा से क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे थे। मींस ही नहीं था उसमें। एक पैरा दिया, नीचे क्वेश्चन दिया, बट आप लिटरली देखोगे कि उन क्वेश्चंस का उस पैरा से कोई कनेक्शन नहीं। और ये बात तो सर आपने मैंने पहले भी कहा था कि आपको पैरा नहीं पढ़ना, सीधा आपको जब हम लास्ट डिस्कशन कर रहे थे तो जीएल सर ने मुझे ये पूछा था, तो मैंने बताया था कि बेटा पैराग्राफ हमें देखना ही नहीं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना है। तो 2 पैराग्राफ था, शायद एक इकोलॉजी का पैराग्राफ था और एक सर रिपोर्टिव हेल्थ का। वेरी नाइस। नेक्स्ट है बेटा, अच्छा एक और चैप्टर था जिसको अब एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया। ओल्ड एनसीईआरटी में था इनहेचमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, जिसमें ब्रीडिंग एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन थे। सर इस बार कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब जो चैप्टर्स रिमूव करे एनटीए उसको अवॉइड कर रहा है। पर एक क्वेश्चन से डाइवर्सिटी वाला आ गया जी, है ना। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया था, मुझे लगता है कि फुली अवॉइड नहीं कर रहा है, कुछ लेवल पे अवॉइड कर रहा है, पर आने वाले टाइम में मे बी पॉसिबल है कि वो सिलेबस से रिमूव कर दे। पर जो भी नेक्स्ट ईयर होगा वो हम देखेंगे। ओके नेक्स्ट सर जी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन आए सर, जिसमें अब बात करेंगे 2 इजी और एक मॉडरेट। सर मॉडरेट में मुझे नहीं लगता सर, लेकिन ठीक है अपन मॉडरेट मान सकते हैं, वो लेडी बर्ड वाला सर। उसमें एक्चुअल में मॉडरेट में इसलिए रखा क्योंकि लास्ट में बीटल छोड़ दिया। देखिए लोगों को कंफ्यूजन क्या हुआ यार, एफिड के लिए तो लेडी बर्ड है और मॉस्किटो के लिए जो है वो ड्रैगन फ्लाई है। सर दोनों क्वेश्चन में दे दिए, दोनों ऑप्शन में हम क्या लगा, बट उसने क्वेश्चन में सर लास्ट में बीटल पूछ लिया। बीटल मतलब लेडी बर्ड पे जाना था, कंफ्यूज होना ही नहीं था। तो ड्रैगन फ्लाई हमें नहीं लगाना था, तो मैं उसको मॉडरेट में रखा, बाकी इजी था। ओके नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों चैप्टर बायोटेक, जहां एनसीईआरटी का पुरानी एनसीईआरटी में 11 और 12 चैप्टर है, और पुरानी इकोलॉजी में 13, 14, 15, 16 4 चैप्टर है। ये आपको 20 क्वेश्चंस देखे गए हैं सर। इकोलॉजी ने इस बार कमाल किया है सर, 12 क्वेश्चन है। और मुझे बड़ा मतलब, मैं ऑफिसर के ऑफिसर ने जो नोट्स दिए, जिनसे पढ़ा, पूरे क्वेश्चन लाइन टू लाइन आए सर। आपको और इसके बारे में जो है थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे कि क्या है। मैं बायोटेक के बारे में बताता हूँ बेटा। टोटल क्वेश्चन थे 5, सॉरी टोटल क्वेश्चन थे 8, जिसमें इजी क्वेश्चन थे 5। जैसे बीटी टॉक्सिन कैसे एक्टिव होता है, जीएससी का फुल फॉर्म क्या है, और एल्कलाइन पीएच वाला जो था। तो ये तो बड़े इजी क्वेश्चन थे। 2 मॉडरेट क्वेश्चन थे। एक तो वो सर प्रोसेस का सीक्वेंस पूछा था, एक मुझे वो थोड़ा मॉडरेट लगा, और एक क्वेश्चन और था जिसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, रोजी काउ वाला। उसमें क्या है कि पीछे वुमेन मिल्क और काउ मिल्क को ले लिया, जनरली बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, तो मॉडरेट में रख दिया। एक हार्ड क्वेश्चन था सर बायोटेक में, जो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो मैं उसको हार्ड में रखता हूँ। ओके सर, नाउ इकोलॉजी। जी सर, यदि इकोलॉजी की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर 4 चैप्टर थे। 13, 14, 15, 16 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज। तो सर उस बार जैसे इस बार की जो न्यू एनसीईआरटी उसके अंदर एक चैप्टर हटा दिया, एनवायरमेंटल इश्यू, इकोसिस्टम में भी कुछ पोर्शन शुरुआत का हटा दिया। तो यदि बात करें कि कौन से पोर्शन, क्या हटाए पोर्शन से आया सर? जी नहीं आए सर, नहीं आया। अच्छा मतलब
कंप्लीट अवॉइड ही रखा अवॉइड ही रखा है वेरी उसमें। नाइस जी, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, सेकंड इकोसिस्टम, थर्ड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन, एनवायरमेंटल इश्यू को हटाया गया, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। चलिए, तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो चैप्टर रिमूव किए हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं आए, नहीं आए, मतलब नेक्स्ट ईयर प्रोबेबल चांस है कि वो अपने सिलेबस से रिमूव कर सकते जी हैं। सब। तो लेकिन इसका हम सही तरीके से तब देख पाएंगे जब सीयूटी की वेबसाइट पर है, तब तक अपन इसको रिस्क जोन में मान के लेंगे। मान लो सर जैसे आ गए तो अपन यस नहीं करवाते और आ जाते जी, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बाकी अपने पूरा करवाया था सर। जी। ओके, तो इकोलॉजी में बाकी 2 क्वेश्चंस मॉडरेट रहे जी। और 2 हार्ड रहे। हार्ड मुझे लगता है सर एक तो वो ट्रॉपिकल वाला आया था जी। और एक क्वेश्चन जो था वो स्टेप सस्टेनेबल या बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी का। इसका मतलब 2 हार्ड है, 2 मॉडरेट है और थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला था, तो इसलिए अपन थोड़ा सा हार्ड मानते हैं कि बच्चा कंफ्यूज लेने से कंफ्यूज हो रहा है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं था। तो ये एनालिसिस है बेटा। एनालिसिस में आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन जो हार्ड में है वो 3 4 5 क्वेश्चंस हार्ड है, बाकी ऑलमोस्ट 7 to 8 9 क्वेश्चन मॉडरेट है, बाकी सब इजी। आप 10 रिमूव करते तो बाकी आपको आई थिंक 36 से 40 क्वेश्चन इजी मिलते और इजीली हम पूरे क्वेश्चंस को कर पाते। राइट बेटा, चलिए आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।